वन्दितु सौसिद्धे ध्रुवममलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिणमूसुध केवली भणिदम्। समयसार चुनौतियां एवं दृष्टि, इसकी आज तीसरी चर्चा हमें करनी है। पिछले 2 व्याख्यानों में, 2 चर्चाओं में हमने ये जाना कि कुंद देव के सामने समय सार लिखते समय कौन कौन सी चुनौतियां थी। 4 चुनौतियों को हमने समझा था। कुछ सेकंड्स में पहले मैं दोहरा दूं। पहली चुनौती, आचार्य कुंद देव के समक्ष कोई लिखित आगम प्रमाण नहीं थे। दूसरी चुनौती जो थे उनसे विरुद्ध विवक्षा के थे। तीसरी चुनौती जीवों की छल ग्रहण करने की प्रवृत्ति, और चौथी जीवों की अनादिकालीन गहरी पर्याय मूढ़ता। ये 4 चुनौतियां आचार्य कुंद देव के समक्ष थी। अब आज हमें ये समझना है, अभी 2 दिन में तो मैंने प्रश्न खड़े किए, यानी कुंद देव के सामने ये चुनौतियां थी। अब कुंद देव ने इनका कैसे सामना किया, है ना, इनको फेस कैसे किया, वो आज हमें बात करनी है। क्योंकि समस्याएं और चुनौतियां तो हर एक के जीवन में होती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि उन चुनौतियों का सामना कैसे किया गया। क्योंकि मनुष्य का जीवन तो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत ही एक चुनौती है, दंगल है ना। महत्वपूर्ण यह है कि आपने उसका सामना कैसे किया। सामना यदि शिष्टता के साथ किया जाए, विवेक पूर्वक किया जाए, किसी को कष्ट दिए बिना किया जाए, और हमारी दृष्टि केवल समाधान पर हो, कषाय बढ़े, संसार बढ़े, इसकी उपेक्षा की जाए, तो ये विवेकी पुरुष का काम है। अब देखो जरा, हम देखते हैं कुंद आचार्य ने इनका सामना कैसे किया। तो सबसे पहली जो चुनौती थी, पहली चुनौती ये थी कि उनके पास कोई संदर्भ नहीं थे, कोई लिखित संदर्भ नहीं थे, कोई रेफरेंस नहीं थे। अब इसका सामना कैसे किया जाए। अब नए संदर्भ तो बना नहीं सकते, क्योंकि कुंद देव ने जो लिखा वो आगे के आचार्य कुंद देव का संदर्भ देंगे, उनके रेफरेंस देंगे, उनका हवाला देंगे। लेकिन कुंद देव के सामने रेफरेंस नहीं है, तो अब नए संदर्भ तो बना नहीं सकते। कोई पूर्वाचार्यों से कह नहीं सकते कि आप लिख दो, मैं उसके संदर्भ दे दूंगा। अब इसका क्या समाधान है। तो इसका समाधान आचार्य ने ये निकाला कि उन्होंने कोई भी बात लिखते हुए किसी भी बात की जिम्मेदारी स्वयं नहीं ली। ये तो नहीं बताया कि ये कहाँ लिखा, लेकिन एक भी बात की जिम्मेदारी उन्होंने स्वयं नहीं ली कि ये बात मैं कह रहा हूं। शुरुआत में ही उन्होंने कह दिया कि ये समय पाहुड़ श्रुत केवली के द्वारा कथित है। और श्रुत केवली के द्वारा कथित है, पंडित जयचंद जी छावड़ा जब इसकी भाषा वचनिका लिखते हैं तो वह बोधक्षामी का अर्थ करते हैं कि बोधक्षामी का अर्थ होता है कहे हुए को कहना, श्रुत केवली द्वारा कथित समय पाहुड़ को कहना। तो उसका उन्होंने एक अर्थ ये भी लिया कि आचार्य जैसे धरसेन स्वामी को दूसरे अग्रायणी पूर्व के एक छोटे से चैप्टर का ज्ञान था, गुणधर स्वामी को 5वें ज्ञान प्रवाद नामक पूर्व के एक प्राभृत अधिकार का ज्ञान था, ऐसी कुंद देव को भी 5वां जो ज्ञान प्रवाद नाम का पूर्व है 14 पूर्वों में, है ना, उसमें वस्तु अधिकार के अंतर एक प्राभृत अधिकार जिसका नाम था समय पाहुड़, है ना। 10वें वस्तु अधिकार का एक प्राभृत अधिकार था जिसका नाम था समय पाहुड़। उस समय पाहुड़ का ज्ञान कुंद देव को था गुरु परंपरा से, और वही उन्होंने समय सार में बताया। यानी कहे हुए को कहा, लिखे हुए को नहीं, कहे हुए को कहा, है ना। तो कुंद देव ने सबसे पहला विवेक का कार्य ये किया कि उन्होंने कोई एक भी पंक्ति की जिम्मेदारी खुद नहीं ली, है ना। उन्होंने ये कहा
कि जो भी मैं कह रहा हूं ये मेरा कहा हुआ नहीं है, किसका हवाला दें, कोई लिखित प्रमाण तो था नहीं। तो उन्होंने कहा ये बात भगवान ने बताई है, ये बात सर्वज्ञों ने बताई है, ये बात निश्चय को जानने वाले ऋषिश्वरों ने बताई है। समझ में आए ना? ये आचार्य ने टेक्निक अपनाई। क्यों? क्योंकि अब मैं क्या बताऊं किसने कही, ये भगवान ने कही है भैया बात। और ये बात उन्होंने कितनी जगह लिखी, आप समय सार में जाएंगे तो कितने स्थानों पर उन्होंने, आपको पता, देखो आप शुरुआत में ही आ जाइए, है ना, नौमी गाथा में ही कहा, पहले मंगलाचरण में तो कहा ही है कि वो छामी समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भड़ीदम, है ना, श्रुत केवली के द्वारा कहा हुआ है। इसका एक अर्थ ये भी है कि श्रुत में केवली के द्वारा कहा हुआ है। समझ में आए ना? आप आए नौमी गाथा में लिखते हैं भड़ंती लोयपदी वैरा, कि ये बात लोक को प्रकाशित करने वालों ने कहा है। 10वीं गाथा में आज जाके देख ले, तमाहु जड़ा, ऐसा जिनेंद्र भगवान कहते हैं। 24वीं गाथा में जाके देख लीजिए, उसमें लिखते हैं सब बंधुराण दिठो, ऐसा सर्वज्ञ के ज्ञान में देखा गया। वाह। 46वीं गाथा में जाके देखते हैं, उसमें लिखते हैं केवली जड़े ही भणिया, ऐसा केवली जिनेंद्र के द्वारा कहा गया है। 59वीं गाथा में जाके देख लीजिए, जीवस्य बन्नो जड़े ही बवहार दो उत्ता, ऐसा जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया है। 150वीं गाथा में जाके देख लीजिए, एसो जुड़ोपदेशो तम्मे तम्मा कम्मे सुमारज्य, एसो जुड़ोपदेशो, ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। 198वीं गाथा में जाके देख लीजिए, लिखते हैं, है ना, उदय विभागो विविहो कम्माणम वंडितो जुड़बरे हिम, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। बंद अधिकार में जाके देख लीजिए, आयु खेड़ मरणम जीवाणम जिण बड़े ही पंडितम, आयु के क्षय से मरण होता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। ऐसे आप गाथाओं में जाके देखें तो कुंद कुंद देव ने अमृत चंदाचार्य की टीका के हिसाब से, जिसमें 415 गाथाएं हैं, 36 जगह पर आचार्य ने भगवान की साक्षी दी है। 36 जगह पर, आप सोचो, कभी ध्यान गया आपके इस बात पे? मैं कह रहा हूं ना, मैं जो कुछ निकाला है कुंद कुंद देव की गाथा से ही निकाला है। क्यों? क्योंकि यदि छंद पूर्ति मात्र होता कि कहीं शब्द कम पड़ रहे हैं तो एक आध गाथा में होता, 2-5 गाथाओं में होता, लेकिन जहां जहां भी सेंसिटिव पॉइंट आता है वहां आचार्य कहते हैं कि ये बात जिनेंद्र भगवान ने कही है, बार बार याद दिलाते हैं ये मेरी नहीं है। मुझसे रेफरेंस पूछो तो मैं दूंगा भी नहीं कि यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाता हूं ये बात जिनेंद्र भगवान ने कही है। और ऐसा 36 जगह पे लिखा। और जैसे नाचार्य की तात्पर्य वृत्ति टीका में चूंकि गाथाएं ज्यादा हैं, 439 हैं, उसमें 3 गाथाएं और ऐसी आती हैं जहां ये बात और लिखी। तो इस तरह 39 जगह पे आचार्य ने ये बात लिखी है कि ये बात भगवान ने कहा, अलग अलग शब्दों में। जड़ा बेनती जिनेंद्र भगवान ने कहा है, तमाहु जड़ा ऐसा जिनेंद्र ने कहा है, वर्णि दो जिण बरे ऐसा जिनवरेंद्रों के द्वारा वर्णित किया गया है, सब बन्नुड़ाण दिट्ठो सर्वज्ञ के ज्ञान में देखा गया है, केवली जड़े ही बढ़िया ऐसा केवली भगवान के द्वारा बताया गया है। बात समझ में आ रही? ऐसा कितनी जगह। और एक भाई ने और गिने थे तो उन्होंने तो एक संख्या और बढ़ा दी, वो कहते थे नहीं 37 जगह पे कहा है, यानी जैसे नाचार्य की 3 और जोड़ दो तो 40 जगह पे कहा है। कुछ बात समझ में आ गई? यानी आचार्य ने समय सार में इस बात की झड़ी लगा दी, इस संवाद की, कि ये बात भगवान ने कही है, भगवान ने कही है, भगवान ने कही है, केवली के ज्ञान में आई है, जिनेंद्र भगवान ने कहा है, जिनेंद्र भगवान ने वर्णन किया है, लोक के प्रकाशक ने ये बात कही है। ऐसे 40 जगह आचार्य ने ये बात कही। सोचो आप, यदि एक और जोड़ दिया जाए तो दोबारा गिनने का मन था। समझ में आया ना कितनी बड़ी बात है? यानी आप सोच सकते हैं कि 415 गाथाएं है ना, जैसे नाचार्य के हिसाब से 439 ले लो और 40 जगह हवाला, यानी लगभग, है ना, 10% गाथाओं में आचार्य कहते हैं भगवान ने कहा। इसका मतलब क्या है? आप आचार्य के द्वंद्व को समझिए। मैंने यहीं से ये चीज निकाली है
कि कुंद देव के सामने एक ये चुनौती थी कि उनके पास कोई संदर्भ नहीं थे। आज हमें कुछ कहना तो हमारे पास सैकड़ों संदर्भ हैं किसी बात को कहने के। आज हमें ये बताना हो कि पुण्य वास्तव में धर्म नहीं है, बंध का कारण है, तो हमारे पास कितने ही उदाहरण हैं, लेकिन कुंद के पास नहीं है उनके पास। तो वो कहते हैं आचार्य देव कि ये बात भगवान ने कही है। किसने कही है? भगवान ने कही है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? और ये तो मैंने 40 स्थान वो बताए, कुछ तो मैंने बोल के बताए कि जहां आचार्य ने सीधा कहा है, लेकिन 25 से भी ज्यादा ऐसे स्थान हैं कि जहां उन्होंने सीधा नहीं कहा। कैसे? देखो, जैसे मैं बताता हूं, 6वीं गाथा है, ळभिहोदि अपमत्तो ळपमत्तो जान गो दूजो भावो एवं भणंति शुद्धम ळादो जो सोदु सोचेब। क्या अर्थ है इसका? कि वह एकत्व भक्त, वह प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, वह ज्ञायक रूप से ज्ञात होता हुआ शुद्ध कहा गया है। एवं भणंति शुद्धम, इस प्रकार वह शुद्ध कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? ये तो कार्य बताया गया। किसके द्वारा कहा गया है? जैसे कहा जाए ना, एवं भणंति शुद्धम, इस प्रकार वह शुद्ध कहा गया है। तो प्रश्न होता है कि किसके द्वारा कहा गया है? समझ गए? तो कहा गया है, इसमें भी ये शामिल है कि भगवान ने कहा है, क्योंकि और किसी की तो साक्षी देते ही नहीं वो। कुछ बात समझ में आ रही? तो इसमें भी उन्होंने बात कही कि ये भगवान, क्यों? कि कहा गया है, ये तो कार्य बता दिया, इसका कारण कौन है? तो कारण में जाएंगे तो भगवान ही कहलाएंगे। चलो 11वीं गाथा में आके देख लो, उसमें आचार्य लिखते हैं, व्यवहारो भूदत्थो देसी दोदु शुद्धड़ो, व्यवहार न को अभूतार और शुद्ध न भूतार्थ कहा गया है। देसी दो दशिता, बताया गया है। किसने बताया? कौन है बताने वाला? समझ में आया ना? है? एक होता है कर्तृवाच्य और एक होता है कर्मवाच्य। अब यहाँ बताया गया है, चूंकि बताने की मुख्यता है, यानी ये बात मैं जो कह रहा हूं वो प्रामाणिक है, इसलिए कर्ता को गौण करके कर्म को मुख्य कर दिया गया। इसी को कर्मवाच्य बोलते हैं। क्या कर्ता है ना? तो मैंने 40 जगह कहा भगवान ने कहा, लेकिन कई जगह पे भगवान कर्ता को गौण करके कर्म बताया गया कि बताया गया है। देशी दो दर्शिता, बताया गया किसके द्वारा? भगवान के द्वारा। ऐसे बहुत है, मैंने सबकी लिस्ट बना रखी है। समझ में आया ना? इस जगह इन स्थलों को भी जोड़ दिया जाए कि जहां बताया गया है, भणी दो भणीदा देसी दो भणंती, है ना? ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। आहू उत्ता, समझ में आया? ऐसे जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, बुत्तम, ये भी किसके द्वारा? तो स्वाभाविक भगवान के द्वारा। इन सबको जोड़ दिया जाए तो लगभग 65 से 70 स्थानों पे, कितने कितने भैया? 65 से 70 स्थानों पे, है ना? 40 तो ये है, और बाकी जो इनडायरेक्टली है वो 22 मेरे पास लिस्ट है अभी, और उसमें 2-4 जुड़ेंगे। लगभग 65 तो मान ही लो, लगभग 65 स्थानों पे आचार्य ने ये कहा है कि ये बात भगवान ने कही है। अब आप समझो कुंद देव के द्वंद को। आप और कहीं शास्त्र में चले जाइए, इतने शास्त्र हैं जहां हर चौथी, पांचवी, छठवीं गाथा में आचार्य को भगवान का हवाला देने की जरूरत पड़ी। ऐसा एक कोई ग्रंथ लाके बता दो हमें, नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जिसके सामने चुनौती थी वही तो बार बार हवाला देगा। कुंद देव के सामने थी चुनौती, इसलिए उन्हें बार बार कहना पड़ा, बार बार कहना पड़ा। समझ में आया? भूतबली पुष्पदंताचार्य से पूछते कि आप ये षटखंडागम में लिख रहे हैं, आपको कैसे पता? तो कहेंगे धरसेन स्वामी से सीखा हमने। धरसेन स्वामी से पूछते आपको कैसे पता? तो हमें द्वादशांग के उस अंश का ज्ञान है। अब कुंद देव से पूछे कि आत्मा प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, कहाँ लिखा? भगवान ने कहा। पुण्य पाप दोनों एक हैं, भगवान ने कहा। राग से बंध होता है और जो विरागी होता है वो बंधन को छोड़ता है, किसने कहा? भगवान ने कहा। जीव कर्म नो कर्म का करता नहीं है, किसने कहा? भगवान ने कहा। व्यवहारो अभूतार्थ शुद्ध ने भूतार्थ है, ये किसने कहा? भगवान ने कहा।
कुछ बात समझ में आ रही है मेरी? ये इस तरीके से आचार्य कुंद कुंद देव ने पहली चुनौती का सामना किया और सर्वत्र उन्होंने समय सार में ये कहा कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वह भगवान ने कहा है। व्यवहार को भी आचार्य ने ये कहा कि यह व्यवहार ने भी भगवान के द्वारा कहा हुआ है, इसलिए कोई एकांत का ग्रहण मत करना। बस बहुत अद्भुत है। मैं जब कुंद कुंद देव की गाथाओं में जाता हूं तो सच में उनका अंतर्द्वंद पता चलता है, लेकिन वह अंतर्द्वंद भी निर्द्वंद होने के लिए है, क्योंकि वह तो अपनी साधना में निर्द्वंद है ही, लेकिन हमारी थोड़े से प्रयत्न से यदि पंचम काल के जीवों को निर्द्वंद रहने का उपाय, निर्द्वंद होने का उपाय यदि मिल जाए तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। समझ, ये उनका विकल्प था, उनके विकल्प से हो जाएगा काम जरूरी नहीं है, लेकिन भावना तो होती है ना ज्ञानियों के अंदर है। जैसे किसी को लड्डू बट रहे हो, सब बच्चे खा रहे हो, तो हमें भी याद आता है हमारे बच्चे होते तो वो भी लड्डू खा लेते। समझ में आए ना? तो ये कुंद कुंद देव ने, है ना, ये तरीका अपनाया। अच्छा, मान लीजिए कुंद कुंद देव कहीं बैठे हैं पोन्नूर मलई, पोन्नूर हिल पे, आज भी वहां जंगल है, 2000 साल बाद भी तीर्थ विकसित किया है वहां। पहले एक पोन्नूर मलई तमिलनाडु से मद्रास से लगभग 125 किलोमीटर दूर है, तमिलनाडु में ही है, जहां कुंद कुंद देव जहां से विदेश क्षेत्र गए थे, जो उनकी बिहार भूमि थी, कर्म भूमि थी, जहां रहकर उन्होंने आगमों की रचना की, परमागमों की रचना की। आज भी वहां जाएंगे तो एक पहाड़ है, और छोटा सा पहाड़ है, बहुत बड़ा नहीं है, और नीचे वो तो फॉरेस्ट का इलाका है, नीचे हमारे मुमुक्षु भाइयों ने, अनंत भाई ने, है ना, वो सब एक एक परिसर विकसित किया है और बहुत अच्छा लगता है वहां जाओ तो। आज भी वहां जंगल है, तो वहां पोन्नूर मलई के वहां गुफा में लिख के कुंद कुंद बैठ के, समझ लो कुंद कुंद देव समय सार लिख रहे हैं, और हम जाके कुंद कुंद देव की वंदना करके बैठ जाएं और आचार्य से कहे, हे आचार्य देव, 70 65 बार आप लिख रहे हैं कि ये बात भगवान ने कही, भगवान ने कही, इतना कहने की जरूरत क्या है? एक आध बार में चल जाए, हम समझ गए ये श्रुत केवली द्वारा कथित समय पाहुड़ है, लेकिन इतनी बार बार आप तो जितने बार समझ लो, एकदम हर 2-5 गाथाओं के बाद आपको एकदम चेतना सी आती है और कहते भगवान ने कहा है, एकदम चेतना आती है, भगवान ने कहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी पर्याय मूढ़ता जो है ना बेटे, मैं नहीं कह रहा हूं बेटा, कुंद कुंद देव कह रहे, तुम्हारी पर्याय मूढ़ता ये समय सार का जो विरोध करते हैं, इसलिए नहीं करते कि वो संस्कार गलत हैं या उन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं, सारा विरोध पर्याय मूढ़ता की वजह से है। समझ में आया ना? जब पर्याय मूढ़ व्यक्ति, जो व्यक्ति पर्याय को ही अपना मानता है, वो सारे अमंगल की जड़ है, सारे कष्टों की जड़ है, और वो पर्याय मूढ़ व्यक्ति जो करे सो कम है। कहते हैं मैं बता रहा हूं ना, थोड़ा तुम्हें आनंद आएगा, एकदम तुम्हारी पर्याय मूर्ता जोर मारेगी और कहेगा नहीं 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 आचार्य ऐसा नहीं है, तब हमें एक्स्ट्रा इफेक्ट्स देने के लिए फिर से कहना, ए सुनो, ये बात भगवान ने कही है, तुम मेरी मान के मत सुनना, प्रामाणिकता है, भगवान ने कही है। लेकिन आचार्य तो 65 बार भगवान ने कही है, क्या कहना चाहते हैं आप? क्यों तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाहता हूं? नहीं तो साफ साफ बताओ ना क्या कहना चाहते हैं। अरे आप समझ जाओ कि आचार्य कह रहे हैं ये बात मैंने सीमंदर भगवान से सुनी है, लेकिन वो कहेंगे नहीं, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि कुंद कुंद देव को पता है कि सीमंदर भगवान का नाम लेना यानी कितनी बड़ी मुसीबत पाल लेना। वैसे ही मुसीबतें कम नहीं है, यदि हमने सीमंदर भगवान का नाम ले दिया ना, तो कितने ही लोग तो शंका करेंगे, कैसे गए साहब, कैसे चले गए, आज भी करते हैं। और यदि मैंने सीमंदर भगवान का नाम ले लिया तो 2 धाराएं चल जाएंगी। बोले मेरे तत्व ज्ञान को कहा जाएगा विदेश क्षेत्र का, और यहाँ जो भगवान महावीर की परंपरा से चल रहा है इसे कहा जाएगा स्वदेशी। तो हमारा तत्व ज्ञान विदेशी हो जाएगा, और ये देश तो वो है जहाँ विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, आज भी जलाई रही है, जलाई जा रही है। वस्त्रों की ना सही, चीनी सामान का बहिष्कार हो रहा है,
और कुंद कुंद देव के इस तत्व ज्ञान के बहिष्कार की तो बहुत लंबी परंपरा है। समझ में आया ना? तो आचार्य कुंद कुंद देव को ये बहुत गहराई से पता है कि सीमंदर स्वामी का नाम लेना मतलब कितना बड़ा जोखिम है। समझ में आया ना? ये हमारा सारा तत्व ज्ञान खतरे में पड़ जाएगा। हमसे असहमत लोगों को एक वो मिल जाएगा, ये तो सीमंदर भगवान की बात कर रहे हैं, पता नहीं गए कि नहीं, देखा कि नहीं, केवल अपने मन से विश्वास करना है कर लो, नहीं करना है नहीं कर लो। अविश्वास का माहौल पैदा हो जाएगा। उस अप्रयोजनभूत बात की वजह से ये प्रयोजनभूत बात रह जाएगी। इसलिए आचार्य कुंद कुंद ने समस्त आशंकाओं, है ना, का निराकरण करते हुए स्वयं को भद्रबाहु आचार्य की परंपरा से जोड़ा। समझ में आया ना? इसलिए उन्होंने सीमंदर स्वामी का नाम नहीं लिया। कुछ बात समझ में आई? लेकिन समझने वाला समझ जाता है। अब कोई कह सकता है कि साहब सीमंदर भगवान के यहाँ से लौटकर उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? अब कैसे कह सकते हैं कि समय सार की रचना की? नहीं, नहीं कह सकते ऐसा। हम कोई सर्वज्ञ तो है नहीं, या कुंद कुंद देव के साथ तो रहे नहीं उस काल में कि उनसे ही पूछ लें। लेकिन आपको इशारों को समझना पड़ेगा। वैसे उल्लेख की दृष्टि से देखा जाए कि भगवान सीमंदर के दर्शन के बाद, दिव्य ध्वनि सुनने के बाद जब कुंद कुंद देव यहाँ लौटे तो उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की, इसका उल्लेख यदि देखा जाए, तर्क की बात नहीं कर रहा हूं अभी मैं, मुझे ऐसा लगता है इसकी बात नहीं कर रहा हूं, केवल उल्लेख की, प्राचीन उल्लेख। तो आज से लगभग 800 साल पहले आचार्य जयसेन स्वामी ने पंचास्तिकाय की टीका लिखी। पंचास्तिकाय संग्रह कुंद कुंद देव की नाटकत्रयी में तीसरा नाम है ना। तो पंचास्तिकाय की टीका लिखते हुए उन्होंने शुरुआत में ही लिखा कि कुंद कुंद देव ने सीमंदर भगवान का दर्शन किया, वहां दिव्य ध्वनि सुनी और लौट कर आए। और लौट के आने के बाद शिव कुमार महाराज के लिए अथवा संक्षेप रुचि वाले शिष्यों के लिए उन्होंने इस पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ की रचना की। यानी एक उल्लेख है जिसमें यह लिखा है कि कुंद कुंद देव सीमंदर भगवान की दिव्य देशना सुनने के बाद आए तो उन्होंने पंचास्तिकाय की रचना की, ऐसा उल्लेख है। और आप पंचास्तिकाय पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये, वैसे तो प्रवचन सार पढ़ते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे वो भगवान का दर्शन कर रहे हो, सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुन रहे हो और यहाँ हृदय में उसे स्टोर करते जा रहे हो और बस उसे डिस्प्ले पे दिखा रहे हो। देखो ये होता है केवल ज्ञान, देखो ये होता है क्षय ज्ञान, देखो ये होता है उत्पाद व्यय ध्रुव, देखो ये होती है महासत्ता अवांतर सत्ता। लेकिन पंचास्तिकाय में भी टेस्ट है। और पंचास्तिकाय में 2 स्थानों पर, गाथा 104 और गाथा अंतिम, 2 स्थानों पर कुंद कुंद देव ने उस पंचास्तिकाय को पवयण सार कहा, प्रवचन का सार कहा, दिव्य ध्वनि का सार कहा। बोलो, प्रवचन सार जो ग्रंथ है वो तो है ही दिव्य ध्वनि का सार। पंचास्तिकाय को, इस पंचास्तिकाय संग्रह को कुंद कुंद देव ने 2 जगह कहा ये प्रवचन का सार है। समझ में आया ना? और है गजब है ना। फिर लिखा मध्यम रुचि वाले शिष्यों के लिए प्रवचन सार लिखते हैं, लेकिन प्रवचन सार की टीका में उन्होंने ये बात नहीं लिखी कि सीमंदर भगवान के दर्शन करके लौट के आने पे उन्होंने लिखा ना, ये बात समय सार के लिए लिखी। हाँ, ये सीक्वेंस जरूर है कि संक्षेप रुचि वाले शिष्यों के लिए पंचास्तिकाय, मध्यम रुचि वाले शिष्यों के लिए प्रवचन सार, विस्तार रुचि वाले शिष्यों के लिए समय सार। लेकिन लौट कर लिखा ये टिप्पणी उन्होंने पंचास्तिकाय में की है। जो भी रहा हो, ये तो मैंने लिखित प्रमाण की बात की। वैसे तो कुंद कुंद देव की कोई भी वाणी हो सब भगवान की ही वाणी है, चाहे सर्वज्ञ से साक्षात सुनने के बाद लिखी हो और चाहे पहले लिखी हो। क्यों? क्योंकि आखिर केवली श्रुत केवली आचार्यों की परंपरा से उनके पास ये था तो ही तत्व ज्ञान, ना भी जाते सीमंदर भगवान के यहाँ तो भी कुंद कुंद देव के आगम का प्रायः स्वरूप यही होता जो आज है। और मेरे मन में तो वो सीमंदर स्वामी के पास गए थे या नहीं गए थे, इस बात से हम उनकी महिमा ना अभिभागी प्रतिच्छेद मात्र एक अंश में भी ना बढ़ने वाली है ना घटने वाली है। उनके जीवन की वो सीमंदर स्वामी की दिव्य देशना का जो पहलू है, घटना है, कथा है, वो सब हटा भी दो तब भी मेरे हृदय में
उनके लिए उतना ही सम्मान है, उतना ही बहुमान है, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया ना? तो इस तरह आचार्य ने पहली जो चुनौती थी उसका सामना किया। अब आ जाइए दूसरी चुनौती। दूसरी चुनौती ये थी कि कुंद देव के सामने जो भी संदर्भ थे वह उनकी विपरीत विवक्षा के थे। उन्हें कहना था आत्मा प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, लेकिन उस समय का जो सिद्धांत ग्रंथ थे वो यही कहते थे कि जीव प्रमत्त वाला है, गुणस्थान वाला है, 6 गुणस्थान प्रमत्त है, बाद के 8 गुणस्थान अप्रमत्त है। वो तो उसी को जीव का कहते थे। कुंद देव कह रहे मारगणा पुद्गल की पर्याय है, और सिद्धांत ग्रंथ कह रहे मारगणा तो जीव की खोज का नाम है। समझ में आ रहा है? कुंद देव कह रहे जीव कर्म नो कर्म का करता नहीं है, और सिद्धांत ग्रंथ तो ये कह रहे हैं कि वह कर्म को बांधता है, उसका निर्जरा करता है, संवर करता है, विच्छुत्ति करता है, नाश करता है। कुछ बात समझ में आ रही? अब इस दुविधा से कैसे निकले, ये बहुत बड़ी चुनौती थी कुंद देव के सामने। क्यों? क्योंकि लोग है ना गलत अभिप्राय ग्रहण करेंगे। जब उन्होंने उसको बंद कथा कह दिया, उस पूरे सिद्धांत ग्रंथों की कथा को तीसरी चौथी गाथा में, तो जब बंद कथा कह दिया तो कई लोग जो भावुक होंगे, थोड़े ज्यादा समझते नहीं होंगे, लेकिन एकदम थोड़े से है ना उतावले वाले होंगे, तो एकदम वो तहस में आ जाएंगे कि नहीं, गुस्से में क्या बात करते हो, तो हमारे पूर्वाचार्यों ने जो बंधन का कथन किया है वो गलत है क्या, झूठ है। ये चुनौती थी कुंद देव के सामने। तो कुंद देव ऐसा कोई रास्ता अपनाना चाहते थे जिससे पूर्वाचार्यों का सम्मान बना रहे और मैं अपना पारमार्थिक तत्व भी बता सकूं। थोड़ा जुमला अच्छा नहीं है, लेकिन कहते ना सांप भी समझ गए ना आप? तो ये अब इसके लिए आचार्य ने क्या किया, और आचार्य ने इस चुनौती से निपटने के लिए एक ऐसी शैली का विकास किया, एक ऐसी ट्रिक निकाली कि सच में वो शैली आज यदि नहीं होती तो अब तक तो हम कब का समय सार को अजैनों का सिद्ध कर देते, कुंद देव को अजैन सिद्ध कर देते, एकांति वेदांति सिद्ध कर देते। लोगों ने कर भी दिए, क्या करें, पंचम काल हुंडा और सर्पणी काल क्या क्या दिन दिखाएगा। समझ में आया? वो शैली थी निश्चय व्यवहार की शैली। क्या मतलब हुआ? आचार्य कहते सुनो, निश्चय व्यवहार ये दो नए होते हैं। ऐसे सीधे डायलॉग नहीं है, लेकिन उनके प्रयोग हैं ऐसे, है ना। और व्यवहार न अभूतार्थ है, शुद्ध न भूतार्थ है। प्रतिपादन करने के लिए व्यवहार बहुत काम का है। मिलेच्छ को मिलेच्छ की भाषा के बिना नहीं समझाया जा सकता, है ना। और निचली अवस्था में व्यवहार न कार्यकारी है, लेकिन एक बात गांठ बांध लो पहले ही कि व्यवहार न अभूतार्थ है, शुद्ध न भूतार्थ है। इस निश्चय व्यवहार की शैली का उन्होंने विकास किया, और उन्होंने कहा कि एकत्व निश्चयगत समय सुंदर है, और इसके साथ बंधन की कथा भी संवाद पैदा करती। तो बंध कथा क्या है? बोले वो बंध कथा व्यवहार न है। बंधन का कथन व्यवहार न है, और बंध की कथा कह के आचार्य ने उस व्यवहार को परमार्थ मानने का निषेध किया है। क्या कहा? फिर से बंधन का कथन ये व्यवहार न है, लेकिन बंधन के कथन को परमार्थ मान के उसको स्वीकार करना, इसे कहा बंध कथा। और इस बंध कथा का उन्होंने निषेध किया है, बंधन का निषेध नहीं किया। वो कहते हैं बंध विसंवाद पैदा नहीं करता, बंध की कथा विसंवाद पैदा करती है। क्या मतलब हुआ दोनों में फर्क? बंधन दो द्रव्यों की मिश्र रूप अवस्था तो अरहंत की भी है, लेकिन विसंवाद कहाँ है? बात समझ में आ रही? बंधन विसंवाद पैदा नहीं करता, वाह, बंधन की कथा विसंवाद पैदा करती है। क्या अर्थ हुआ? हाँ, जैसे हम देश में हैं, सब लोग हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, पारसी हैं, सब लोग हैं। तो ये भेद आपस में जातिगत भेद, संस्कृतिगत भेद, सभ्यतागत भेद है कि नहीं है? है। तो ये भेद होना, जाति होना जातिवाद नहीं है। सुनना भैया, जातियां होना जातिवाद नहीं है। रंग होना ये रंग भेद नहीं है। रंग भेद की नीति दुनिया में सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो रंग को लेकर है, काले और गोरा। समझ में आया?
जातियां आती तो बाद में है। तो ये मान लीजिए कोई गोरा है और हम हिंदुस्तानी काले हैं, तो गोरा और काला होना ये द्वंद, ये संघर्ष का कारण नहीं है। जातियां अलग अलग होना, धर्म अलग अलग होना, ये संघर्ष का कारण नहीं है। लेकिन उस भेद को तुम मुक्त करो, ये संघर्ष का कारण है। जाति की ओर से बात करो, ये संघर्ष का कारण है। दूसरी जाति को बुरा भला कहो, ये संघर्ष का कारण है। इसको कहते हैं जातिवाद। ऐसी बंधन विसंवाद पैदा नहीं करता, बंध की कथा विसंवाद पैदा करती है। वाह आचार्य देव, हे कुंद कुंद देव, गजब है आपकी दृष्टि। बंधन कहाँ विसंवाद पैदा करता है? क्यों? आचार्य तो कह रहे आत्मा बंधन और मोक्ष से पार है। बंधन विसंवाद पैदा नहीं करता। ज्ञानी कर्मों के बीच में रहते हुए भी निर्द्वंद है। समझ में आया ना? है कि नहीं? इसलिए बंधन विसंवाद पैदा नहीं करता, बंध कथा विसंवाद पैदा करती है। जब तुम अपने स्वरूप को देखने जाओ और बंधन की तरफ से देखने लगो, ये बंधनवाद खड़ा हो गया। समझ? जैसे जातिवाद, रंग भेद की नीति, ऐसे अपने स्वरूप को देखने जाओ और ये देखो कि मैं मनुष्य हूं, ये बंधवाद खड़ा हो गया, जातिवाद खड़ा हो गया। तुमने बंधन को अपने से देखा और स्वयं को बंधा महसूस किया। अब ये कथा बंद कथा हो गई, क्योंकि इससे तुम्हारा पारमार्थिक तत्व है ना, वो ओझल हो गया। कुंद कुंद देव बहुत गजब शब्द का प्रयोग किया। बंध कथा विसंवाद पैदा करती है, मतलब बंधन का कथन आचार्यों ने किया है, लेकिन हम जब उस बंधन के कथन से स्वयं का मूल्यांकन करने लगते हैं अपने स्वभाव का, फिर वो बंधन कथन नहीं रहता, वो बंद कथा बन जाती है। आचार्यों ने बंद कथा नहीं की, उन्होंने बंधन का कथन किया और हमने अपनी पर्याय मूर्खता को उसमें मिलाकर उसे बंद था बना दिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं है? ये है दृष्टि कुंद कुंद देव की, है कितनी गजब बात है, सोचो आप। तो आचार्य ने दो शैली का, एक व्यवहार निश्चय की शैली का विकास किया कि मैं जो बता रहा हूं वो परमार्थ है, और पूर्वाचार्यों ने जो कर्म का कर्ता जीव को कहा है, गुणस्थान आदि का जीव को कहा है, ये क्या है? झूठा है क्या? नहीं, झूठा नहीं है। असत्य है क्या? नहीं, असत्य नहीं है। तो क्या है? ये व्यवहार है, ये व्यवहार है। क्या मतलब हुआ आचार्य? मतलब ये है कि व्यवहार न कहते ही आचार्य ने ये बता दिया कि जीव गोरा काला गुणस्थान वाला दिखाई देता है, ऐसी भी दृष्टि एक जैन दर्शन में स्वीकृत है, और ज्ञानी ही ऐसा देखते हैं, अज्ञानी नहीं देखता। यानी एक संयोग की दृष्टि है, एक व्यवहार की दृष्टि है। व्यवहार न है, वह भी सम्यक ज्ञान का अंश है, वह भी सम्यक श्रुत ज्ञान का अंश है। जब उसी आत्मा को व्यवहार से देखेंगे, संयोग से देखेंगे, तो वह आत्मा गोरा काला गुणस्थान वाला दिखाई देगा। आई नो वेरी वेल, ये बात भी सत्य है। समझ में आया ना? लेकिन मैं जो बता रहा हूं ये संयोग से नहीं बता रहा हूं, मैं स्वभाव से बता रहा हूं। संयोग की दृष्टि से वो बात सत्य है, स्वभाव की दृष्टि से ये बात सत्य है। क्षणिक संयोग की दृष्टि से वो बात सत्य है, और शाश्वत सत्य की दृष्टि से मेरी बात सही है। ज्ञान के लिए उनकी भी बात सत्य है, आश्रय करने के लिए मेरी बात सत्य है। वो ज्ञेय तत्व है, ये आश्रयभूत तत्व है। कुछ बात समझ में आ रही? सत्य वो भी है, सत्य मैं भी हूं, लेकिन उस सत्य के आश्रय करने से शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन उस सत्य को जानने के बाद तुम इस महासत्य को जानोगे तो तुम्हें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए वो सत्य होते हुए भी जब शुद्ध न खड़ा होता है तो वह समस्त व्यवहार का निषेध कर देता है। इस तरह आचार्य ने उसे व्यवहार कह के पूर्वाचार्यों का सम्मान रखा कि पूर्वाचार्यों का कथन भी सत्य है, व्यवहार न है। और व्यवहार न मतलब मिथ्या ज्ञान नहीं, व्यवहार न मतलब संशय विपर्यानद्य बसाए नहीं, व्यवहार न भी सत्य ज्ञान का अंश है। क्योंकि नय है ना वो, और नय किस में होते हैं? सत्य ज्ञान में होते हैं। प्रमाण नय रधिगमा, प्रमाण और नय को तो साधन कहा गया है। तो इसमें तो साफ व्यवहार का निषेध किया है समय सार में कुंद कुंद देव ने, और व्यवहार की उपेक्षा की है। हाँ, उपेक्षा तो की है, इसमें कोई बात नहीं,
उसका निषेध किया है। हाँ, निषेध किया है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, लेकिन व्यवहार को उपस्थित करके निषेध किया है। क्यों? क्योंकि व्यवहार को उपस्थित किए बिना कभी परमार्थ खड़ा नहीं हो सकता। पहले व्यवहार उपस्थित होगा तो शुद्ध न खड़ा होगा, वह उसका निषेध करते हुए खड़ा होगा। क्यों? यदि व्यवहार ना हो तो निश्चय न खड़ा कैसे होगा? क्योंकि निश्चय न की खड़े होने की शर्त ही ये है कि वो निषेध करते हुए खड़ा होता है। समझ में आया ना? और व्यवहार होगा नहीं तो कैसे निषेध होगा? तभी तो उसको प्रतिपादक कहा। तो आचार्य ने जितना अपना पूर्व पक्ष था उसको व्यवहार कहा। पूर्व पक्ष मतलब यहाँ अजैनों में मत ले जाना, निश्चय का पूर्व पक्ष, तो उसे व्यवहार कहा और व्यवहार के रूप में उसको स्थापित किया। लोग कहते निश्चय का एकांत है, निश्चय का एकांत है, व्यवहार का खंडन किया गया है। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊं, यद्यपि ये बात सत्य है कि समय सार में व्यवहार का निषेध किया गया है। तूछे निश्चय ग्रंथ भंग सगला व्यवहार ना भेदवा, लिखा ना हिम्मत भाई जी ने, है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, व्यवहार को सबसे ज्यादा सम्मान भी यदि किसी ने दिया है तो कुंद कुंद देव ने दिया है, और व्यवहार को सम्मान दिया भी है तो इसी ग्रंथ में दिया है, कुंद कुंद देव ने ही दिया है और इसी समय सार में दिया है। कैसे दिया? व्यवहार को प्रतिपादक के रूप में विस्थापित किया 8वीं गाथा में। जहण अभिसक्कमड़ज्जुवड़ज्ज भाषा बिणा दुगाहे दुम तह व्यवहारेण बिणा परमत्व विदेशण मसक्कम, कि जैसे अनार्य को अनार्य की भाषा के बिना नहीं समझाया जा सकता, वैसे व्यवहार के बिना परमार्थ का कथन नहीं हो सकता। बोलो, इससे बड़ी बात व्यवहार की शान में, उसके सम्मान में और क्या हो सकती है? 12वीं गाथा में कुंद कुंद देव कहते हैं, शुद्धो शुद्धा देशो उड़ादभ्यो परम भाव दर्शे ही, है ना, व्यवहार देसीदा पूर्ण जेदु अपरमिठदा भावे। जो जीव अपरम भाव में स्थित है, विकल्पात्मक अवस्था में स्थित है, उस जीव को व्यवहार नय के द्वारा उपदेश होता है, जो बड़ी प्रयोजनवान है। साधक दशा में भी स्थापित किया, यानी व्यवहार को प्रतिपादक के तौर पे स्थापित किया, उसे साधना की भूमि पे स्थापित किया। इससे ज्यादा व्यवहार का सम्मान और क्या चाहिए? और उस समय तो गजब हो गया जब 59वीं गाथा में आचार्य कहते हैं, जीवस्य एष वर्णो जड़े ही व्यवहार दो उत्तावा। मैं रेफरेंस जो देता हूं आप ग्रंथ में देखना जरूर, मजा आएगा, आनंद आएगा। जीवस्य एष वर्णो, यह वर्ण जीव का है, जड़े ही व्यवहार दो उत्ता, ऐसा व्यवहार से जिनेंद्र भगवान ने कहा है। क्या बात करते हो? जिनेंद्र भगवान व्यवहार से कहते हैं, मतलब व्यवहार में भी सर्वज्ञ कथित है, जिनेंद्र कथित है। ये बात कुंद कुंद देव लिख रहे हैं। हाँ, व्यवहार ने भी सर्वज्ञ कथित है, व्यवहार ने भी केवली प्रणीत है। ऐसा नहीं है कि व्यवहार ने कोई अज्ञानी, अज्ञानी के व्यवहार नहीं होता, अज्ञानी के व्यवहाराभास होता है। अज्ञानी के बंद कथा नहीं होती, बंद कथन नहीं होता, अज्ञानी बंद की कथा करता है, मतलब उसका रस लेता है, उसमें आत्मिक रस लेता है। कथा में रस आता है ना। बहुत गजब है। इससे ज्यादा सम्मान और क्या हो सकता है व्यवहार को? आचार्य कह रहे व्यवहार भी सर्वज्ञ कथित है। तो केवल ज्ञान में नए होते हैं क्या? नहीं, केवल ज्ञान में नए नहीं होते, वाणी में नए होते हैं। केवली के भगवान भी, केवली के वचन भी स्यात्मय होते हैं। ज्ञान स्यात्मय नहीं होता, ज्ञान तो प्रत्यक्ष होता है, लेकिन वचन स्यात्मय होते हैं, क्योंकि वह वचन उनके लिए नहीं है, वो वचन आपके लिए है और आप छद्मस्त हैं। उनके वचन स्यात्मय होते हैं, ऐसा लिखा है। देखो ना, कह रहे ना कि जीवस्य एष वर्णो, यह वर्ण जीव का है, जड़े ही व्यवहार दो, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। समझ गए आप बात? देखना 59वीं गाथा। है, कितनी बड़ी बात है इसमें। तो इससे ज्यादा सम्मान और क्या चाहिए? जिसका हम निषेध कर रहे हैं उसको केवली प्रणीत कह रहे हैं, इससे ज्यादा सम्मान आपको चाहिए क्या? दरअसल आपको पता ही नहीं है सम्मान और असम्मान किसे कहते हैं। व्यवहार का निषेध नहीं करना, यह व्यवहार का सबसे बड़ा अपमान है। क्या कहा, क्या कहा मैंने, क्या कहा?
व्यवहार का निषेध नहीं करना ये व्यवहार का सबसे बड़ा अपमान है, और व्यवहार के निषेध में ही उसका सम्मान है। समझ में आया? वो निषेध होकर ही परमार्थ का प्रतिपादन कर देता है, आपको वस्तु स्वरूप हाथ में ला देता है ना। इस शैली का विकास किया कुंद देव ने, और जो कहा कि जो जो कुछ भी है कर्म का बंधन ये सब व्यवहार है, और मैं जो कह रहा हूं वो परमार्थ है। मतलब वो झूठा नहीं है, वो संयोग का कथन है, ये स्वभाव का कथन है। वो संयोगी भाव का कथन है, ये शाश्वत भाव का कथन है। मैं भी संयोग से कहूंगा तो ऐसा ही कहूंगा जैसा भूतबली पुष्पदंत आदि आचार्य कहते हैं, और भूतबली पुष्पदंत आचार्य भी यदि स्वभाव का कथन करेंगे तो वो वैसा ही कहेंगे जैसे मैं कह रहा हूं। वो समय पाहुड़ लिखेंगे तो ऐसा ही लिखेंगे, और मैं कसाय पाहुड़ या कम पैडी पाहुड़ षटखंडागम लिखूंगा तो ऐसा ही लिखूंगा। हम में कोई विरोध नहीं है, कथन शैली का विरोध है। लेकिन अज्ञानी बड़ा टैलेंटेड होता है, बहुत प्रतिभाशाली। जितनी रचनात्मकता सृजनात्मकता इस अज्ञानी मिथ्या दृष्टि की होती है, किसी के नहीं होती। ये जहां राई ना हो वहां पहाड़ देख लेता है, और जहां पहाड़ हो वहां मैदान देख लेता है। अज्ञानी गजब का टैलेंटेड। कहीं विरोध नहीं है आचार्यों की वाणी में प्रयोजनभूत तत्वों को लेकर, लेकिन ये अज्ञानी का टैलेंट है, कल्पना है कि वो वहां भी विरोध देख लेता है। विरोध नहीं है, कथन शैली का विरोध है। तो कथन शैली का विरोध भी क्यों है आखिर? इसलिए है क्योंकि वस्तु स्वरूप भी विरोधात्मक है। समझ में आया? आप पंखा चलता है, पंखा चल रहा है कि रुका हुआ है? बोले घूम रहा है तो चल रहा है। तो मैं कहता हूं कितने किलोमीटर चल गया? बोले नहीं, अपनी जगह पे ही। मतलब क्या हुआ, रुका है कि चल रहा है? बोले दोनों ही बातें सत्य है। तो चलना और नहीं चलना, बोलो ये दोनों सत्य एक साथ है कि नहीं? अब वस्तु स्वरूप में ही विरोध है। अब कहा क्यों भाई पंखा चल रहा है? हाँ चल रहा है। समझ में आया ना? चलते हुए भी कहाँ चला गया? नहीं नहीं, अपनी जगह पे ही है। अब ये एक ही व्यक्ति दो अलग अलग समयों में दो बात बोले तो ये दो बातें विरुद्ध हैं कि नहीं? हैं। लेकिन दोनों विरुद्ध बातें अविरोधी रूप से हैं कि नहीं? हैं। एक ही व्यक्ति वस्तु के विषय में दो अलग अलग कथन। तो ये विरोधाभास क्यों आ रहा है जब वो तो सच्चा है वक्ता? तो क्योंकि वस्तु स्वरूप में ही विरोध है। और सम्यक ज्ञान तो उसी का नाम है जो वस्तु स्वरूप को हूबहू जाने। जब वस्तु स्वरूप विरोधात्मक है तो स्वाभाविक है उसके ज्ञान में भी वो दोनों ही विरुद्ध वस्तुएं धर्म आएंगे, और वाणी में भी विरोध आएगा। निर्विरोध वाणी तो एकांती मिथ्या दृष्टि की होती है, जिसकी वाणी में कोई विरोधाभास नहीं होता। अनेकांतवादी की वाणी में तो विरोध आता है, आना चाहिए, नहीं आए तो किस बात का अनेकांती? क्योंकि वस्तु स्वरूप ही विरोधात्मक है। नित्य है अनित्य है, एक है भेद है अभेद है। अब आत्मा जो है यह बंधा हुआ है कि नहीं बंधा हुआ है? अरे जीव जो अशुद्ध भाव रूप परिणमन करता है तो ऐसा कुदरती नियम है कि वह कर्मों को बांधता है। ये बात भी सत्य है, लेकिन स्वभाव से कभी बनता नहीं है। ये दोनों बातें वस्तु स्वरूप में पड़ी हुई हैं। यही कारण है कि जब इस बात को कहेंगे तो इससे विरोध आएगा, इस बात को कहेंगे तो इससे विरोध आएगा। ये विरोध ज्ञानी की वाणी में ही आता है। समझ में आया ना? अज्ञानी तो ऐसे ही है, उसका तो क्या है, एकांतियों की वाणी में कोई विरोध नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? ये पॉइंट बहुत गजब है। इसलिए हमें हमारे जिन शासन में यदि कोई विरोध आता है तो उस विरोध का कारण वस्तु स्वरूप का विरोधात्मक है। उस विरोध के मूल में कोई अज्ञान, कोई संशय, कोई विपर्य, कोई अनद्धवसाय नहीं है। संशय, विपर्य, अनद्धवसाय और अज्ञान की भूमि से जो विरोध उत्पन्न होता है वह विरोध तो मिथ्या दृष्टियों के होता है। ज्ञानियों की वाणी में संशय, विपर्य, अनद्धवसाय जन्य विरोधाभास नहीं होता। देखो कितना अनेकांत वाणी का आपको देखो एक नमूना दे छोटू सा, इसकी टक्कर का आप दूसरा वाक्य निकाल के लाना। गुरुदेव कहते थे जो उनका विरोध करता था उन पे पत्थर बरसाता था, काले झंडे दिखाता था। देखो एक श्रावक क्या होता है, सच्चा श्रावक। दूसरे लोग तो फतवे जारी कर देंगे। श्रावक क्या कहता है? सब भूले हुए भगवान है, भूलेला भगवान छे। अब मैं आपसे पूछता हूं ये भूलेला भगवान छे, इसमें कितना अंतर विरोध है? भगवान और भूला हुआ, भूला और भगवान, है कि नहीं अंतर विरोध? भूला हुआ तो है,
ऐसी उसकी पर्याय को स्वीकार किया, लेकिन भगवान है ये उसके अंतर के सामर्थ्य को उभारा। और बोलो दोनों बातें एक साथ उस पंक्ति में है कि नहीं? गुरु इससे बड़ा अनेकांतात्मक दृष्टि का कोई एग्जाम्पल ला के बताओ आप। लट्टू हूं मैं, न्योछावर हूं गुरुदेव के इस वाक्य पे, भूलेला भगवान छे। बोलो भूला हुआ और भगवान, ये विरोध क्यों है? क्योंकि वस्तु में ही विरोध है। पर्याय दृष्टि से वो भूला हुआ है और स्वभाव से वह भगवान है। अब जो दो दोनों विरोधात्मक वस्तु में वो धर्म है, तो वाणी में भी विरोध आएगा। गुरुदेव कहते हैं कोई किसी को समझा नहीं सकता, समझाणु काई। अब ये विरोध क्यों आता है? क्योंकि वस्तु स्वरूप में विरोध है। इस तरह आचार्य कुंद कुंद देव ने निश्चय व्यवहार की शैली का विकास करके वो रास्ता अपनाया कि पूर्वाचार्यों का सम्मान भी बना रहा और अपना पारमार्थिक तत्व भी वो बता सके। ऐसे कलात्मक, ऐसे विवेकी पुरुष हमारे आचार्य कुंद कुंद देव थे। जब ऐसे विवेकी आचार्य हुए और ऐसे उनकी बाद की विवेकी आचार्यों ज्ञानियों की परंपरा हुई, तब जाके हमारे हाथ में ये वस्तु स्वरूप है, जिसमें हमें कहीं कोई शंका, कहीं कोई संदेह नहीं है। दो चुनौतियों के समाधान की बात हुई, बाकी दो चुनौतियों के समाधान की बात हम कल करेंगे। अभी का समय हो गया। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अजीत जी भाई साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो अजीत जी भाई अनम्यूट कर साहब, लीजिए। अनम्यूट है शायद, उनका वॉइस कनेक्ट नहीं हुआ है। अभी जो भाई साहब का प्रवचन हुआ उसमें से किसी को कोई प्रश्न हो तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। चलिए, नहीं, जिनवाणी स्तुति कर लीजिए। अजीत जी भाई साहब कुछ बोलना चाहते हैं? हेलो, शायद उनको आवाज नहीं आ रही है। चलिए, जिनवाणी स्तुति कर लीजिए, है ना? जी भाई साहब। अनंत धर्मण तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम्। बोलिए जिनवाणी माता की जय, कुंद कुंद देव की जय।